हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस एक्सप्रेस पर। तो गाइस आइए देखते हैं रेलवे ग्रुप डी के लिए टॉप जीके जीएस के क्वेश्चंस। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो है खुशवंत सिंह ने लिखी है। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान के विचार की कल्पना पहली बार किसने की थी? तो ये जो है मोहम्मद इकबाल ने की थी। पदक राज्य कौन सा है? ये है केरल। अगला प्रश्न है, हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? तो ये जो है समताप मंडल में उड़ते हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी संख्या है 360। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान से हुआ है? तो ये जो है बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। रेड इंडियन कहाँ की मुख्य जनजाति है? ये उत्तरी अमेरिका की मुख्य जनजाति है। अगला प्रश्न है, एस्किमो के बर्फ के मकान को क्या कहा जाता है? इसे जो है इग्लू कहते हैं। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? ये केरल राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? ये थे हैदराबाद का निजाम। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? ये थे शिव स्वामी अय्यर। अगला प्रश्न है, किस दिन को मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो ये है 16 अगस्त 1946 को ये दिन घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, मोरले मिंटो सुधारों के लिए कौन सी समुदाय की सीटें आरक्षित थी? तो इसके लिए जो है मुसलमानों की सीटें आरक्षित थी। अगला प्रश्न है, मानवतावादी राहत और सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1996 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न है, कौन सा फ्रंटियर गांधी के रूप में जाना जाता है? तो ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना 1904 में किसने की थी? इसकी स्थापना किया था विनय दामोदर सावरकर ने। अगला प्रश्न है, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये थे भानु अथैया। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है भेरोत्तोलन से संबंधित है। भारतीय खिलाड़ी गगन नारंग किस खेल से संबंधित हैं? ये एयर राइफल शूटिंग से संबंधित हैं। पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध है बिलियर्ड से। अगला प्रश्न है, जीवन में विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास करने वाले लोगों को यूनेस्को द्वारा कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो इन्हें जो है कलिंगो अवार्ड दिया जाता है। डॉक्टर वीसी राय पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया है। अगला प्रश्न है, रैमन पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये जो है फिलीपींस देश के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस के रूप में जो है कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ये है 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ये है 11 मई। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो ये जो है सर्बिया देश से हैं। अगला प्रश्न है, राफेल नडाल किस देश से हैं? तो ये है स्पेनिश से। रोजर फेडरर किस देश से हैं? ये स्विट्जरलैंड से हैं। आगे देखते हैं, मारिया शरापोवा किस देश से हैं? तो ये है रूस से। ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग जो है वैक्यूम ट्यूब में होता है। अगला है,
स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये है छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न, कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? ये लेह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न है, लेक पुई हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो ये है आइजोल में, मिजोरम में है। गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है स्नूकर से। अगला है, एस.बी. सुनील किस खेल से संबंधित हैं? ये हॉकी से संबंधित हैं। कौन सा नियम है कि कंप्यूटर के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए ये उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए जो है प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी डेली वीडियो मिल सके।